हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार आईएनडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार दरोगा एग्जाम और बिहार एसएससी परीक्षा, बिहार पुलिस एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए शानदार प्रश्न लेकर आ गए। ऐसे प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में और बिहार दरोगा के एग्जाम में पिछले 15 सालों से लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चन के आज के स्टूडियो में संपूर्ण निचोड़ डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं जो आपके पेपर में यहाँ से छापने के प्रश्न बिल्कुल 100% चांस है कि यहीं से प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को प्रश्न मिलेंगे। तो देर न करते हुए सभी 50 क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है, बिहार पुलिस एग्ज़ाम हो या बिहार दरोगा हो या बिहार एसएससी हो, सभी एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा दोस्तों, उससे प्रेस करके ज़रूर ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज के सेशन में देर न करते हुए सभी प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग। उससे पहले सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे तो हम लोग सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए 10 सेकेंड का समय भी दिया जाएगा आप लोगों को। प्रश्न है पहला नंबर, जौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। जौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन सी महाभारत बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे दिया गया है, जो कि टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो चलिए ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे राइट आंसर। महाभारत आपका यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो उपनिषद याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का लिख लेंगे, याद कर लेंगे। एग्ज़ाम में जाने से पहले 17 तारीख से आप लोग को एग्ज़ाम है, पेपर में छापने वाले प्रश्न लेकर आ गए हैं। 100 बायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो सभी लोग याद रखेंगे अन्य ग्रहों में जीवन के साथ। ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। मांग का नियम किस पर आधारित है? याद रखेंगे मांग का जो नियम है किस पर आधारित है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो जिन लोगों ने बता रहे उपयुक्त में से प्राथमिकता याद रखेंगे उपभोक्ता की प्राथमिकता। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है उपभोक्ता का प्राथमिकता याद रखेंगे। और चलिए 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। वयस्कों में खाली पेट जो है रुधिर ग्लूकोज स्तर mg 100 ml में होता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पिछले 15 सालों से पूछे गए प्रश्न हैं। उन सभी क्वेश्चन की आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी याद रखेंगे। और चलिए 5 नंबर सवाल है। इस क्लास के पीडीएफ भी आप लोगों को दिया जाएगा, फ्री पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए बताएंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे आप लोगों को सारा के सारा पीडीएफ दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के मुख्यालय देश में है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। खाली स्थान की जगह क्या हो जाएगा? यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण के संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? याद रखेंगे सभी लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी याद रखेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। रामनाथ कोविंद को भारत के डैश राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे? यानी 16वें निर्वाचित हुए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन 14वें नंबर के थे, सभी लोग याद रखेंगे। और आप लोगों को एग्जाम में आने का चांस है 15वें नंबर के कौन हैं? तो द्रौपदी मुर्मू याद रखेंगे, सभी लोगों को याद रखना है।
14वें नंबर के थे, सभी लोग याद रखेंगे रामनाथ कोविंद। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। आर्टिकल की प्रश्न आपकी परीक्षा में बिल्कुल 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएंगे, तो सभी लोग आर्टिकल को बढ़िया से पढ़कर जाएंगे और बजट पढ़कर जाएंगे और जनगणना आप लोग को पढ़कर जाना है। इन 3 टॉपिक आप लोग को ज़रूर पढ़कर जाना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन अनुच्छेद 40 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोगों को उत्तर बताना है साथ ही साथ, ताकि जो भी डाउट है साथ में क्लियर होते जाए। भारत की महान्यायाधीश, तो भारत की महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? कहाँ पे जो है सुनवाई करने का अधिकार है भारत के महान्यायवादी को? तो बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? भारत के कोई भी विधि न्यायालय, याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए याद रखेंगे। और चलिए 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर याद रखेंगे। सभी क्वेश्चन आपके पेपर में छापने वाले प्रश्न लेकर आ गए। रोजाना आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुबह में 7 बजे हिंदी के प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। सभी लोग रोजाना हिंदी के प्रैक्टिस सेट से जुड़ेंगे। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो सभी लोग याद रखेंगे प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग को एग्जाम में सीधा सीधा लॉक करना है। और चलिए 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों का कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100% दोस्तों पेपर में आप लोग को छप गए हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ए याद रखेंगे, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग को याद रखना है। और चलिए 11 नंबर का उत्तर बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे 12 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। भारत का जैव रिजर्व नहीं है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन कोकन बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास अस्थलों को क्या कहते हैं? बताएंगे सही लोग फटाफट से। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास अस्थलों को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने बताया दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, पंपास। याद रखेंगे बहुत बार आपकी एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, तो सभी लोग को याद रखना है। आप सभी लोग रोजाना क्लास में आइए और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न पिछले 15 सालों की निचोड़ कराने वाले हैं। तो चलिए 14 नंबर सवाल है, सत्य की खोज में बुद्ध को किस आस्थान पे पीपल के एक वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए। आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी हो, बिहार एसएससी या बिहार दरोगा, सभी यानी तीनों परीक्षाओं के लिए रामबाण प्रश्न लेकर आ गए हैं आपके लिए। तो सभी लोग एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। सत्य की खोज में पौध को किस स्थान पे पीपल के एक वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब बोध गया होगा, ऑप्शन सी है राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, ब्रिटिश शासक के दौरान जो है तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैतवाड़ी प्रणाली की जो शुरुआत है करने वाले कौन थे? सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो जिन लोगों ने बताया दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए आज के इस क्लास में लोग पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल रामबाण है,
हम आपके लिए इसलिए बार बार बता रहे दोस्तों, ताकि आप सभी लोग इस वीडियो को एग्ज़ाम में जाने से पहले 2 बार जरूर पढ़ कर जाएंगे। आप सही लोग को अच्छे से रिवाइज करके जाना है। पेपर में छापने वाले प्रश्न हैं, निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं थे? बताएंगे सही लोग फटाफट से। एकीकरण से संबंधित नहीं था, इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन डी। और चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। बृहत्तर ग्रेटर जो है हिमालय का दूसरा नाम क्या है? बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हिमाद्री, याद रखेंगे हिमाद्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सभी लोग को याद रखना है हिमाद्री। और चलिए 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। ज्वालामुखी के कप जो है आकार के मुंह को क्या कहते हैं? बताएंगे सही लोग फटाफट से। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे सही लोग फटाफट से। कमेंट बॉक्स में उत्तर को छाप देना है सही लोग को। क्या रहेगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। दुग्धजन हार्मोन का जो स्राव कहाँ पर होता है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। स्राव कहाँ पर होता है? इस प्रश्न का सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन पीयूष, याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग को याद रखना है। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? बताएंगे सभी लोग जल्दी से फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पे ऑप्शन सी जो है लाइकेन राइट आंसर होगा, लाइकेन, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही जवाब। और चलिए 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। रक्त की थक्की बनने के लिए निम्न में से कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग को याद रखना है विटामिन के, याद रखेंगे। और चलिए 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। वो जो है आश्वपोषित थैलोफाइटा वाले फ्लोरिफ को क्या कहते हैं? याद रखेंगे फ्लोरोफिल को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने दोस्तों बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बी यानी शैवाल, याद रखेंगे सभी लोग, शैवाल होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखेंगे। बहुत बार आपके पेपर में पूछे गए हैं। और चलिए अप्रत्यक्ष कर से क्या जो है आस्य है? तो याद रखेंगे अप्रत्यक्ष कर से क्या आस्य है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने दोस्तों बता रहे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए याद रखेंगे। और चलिए 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बताएंगे सही लोग फटाफट से। पृथक होते हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जिन लोगों ने बता रहे ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे आपके पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और चलिए 25 नंबर सवाल है। प्रकाशानुव्रत जो है प्रकाशानुव्रत संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बताएंगे सभी लोग 25 नंबर सवाल का उत्तर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा हम लोग तेज़ी से चल रहे हैं। तो चलिए 26 नंबर सवाल है। निम्न में से कौन सा एक जो है कार्बनिक जैव उर्वरक है? तो याद रखेंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर है। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। बहुत बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। और चलिए सूची 1 में कीट रोगवाहकों की सूची, दूसरा में जो दिए गए संचित रोग में
सही जुड़े यहाँ पे मिलान करना है आप लोगों को। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहा दोस्तों ऑप्शन जिनका आ रहा है ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। और चलिए 28 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? एक श्वेत तथा चिकनी सतह सतह कैसी होती है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, ताप की खराब अवशोषक तथा 80 परावर्तक याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछे गए आपके एग्जाम में 1831 ईस्वी एक जो है कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? बताएंगे सही लोग फटाफट से, केंद्रक की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग बताएंगे आज के कमेंट बॉक्स में 2 प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। तो चलिए 31 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो सभी लोग को याद रखना है, सभी लोग याद रखेंगे एक एक पॉइंट को। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुक्रोज याद रखेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। और चलिए 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग, विद्युत तापी जो है विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो याद रखेंगे वह कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा नाइक्रोम याद रखेंगे, नाइक्रोम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे सिद्धांतों का जो प्रणेता है ये कौन माना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब याद रखेंगे दोस्तों, बहुत बार आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, ऑप्शन बी सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो याद रखेंगे क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी याद रखेंगे, मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखेंगे। और चलिए 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी जीके और जीएस के प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, तीनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए रामबाण सवाल है। इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड याद रखेंगे। और पूछा गया आपके एग्जाम में कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामर के बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा जो प्राय है ये कौन सी होती है? बताएंगे सभी लोग जल्दी से फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो सभी लोग याद रखेंगे लोगो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग याद रखेंगे। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो रोजाना क्लास में आइए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।